आगरा एतमादपुर की ग्राम पंचायत नगलाबेल में किसान महिला दिवस के रूप में उप कृषि निर्देशक के निर्देशानुसार महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग से आए हुए अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे। इसी क्रम में खेतपाल सिंह ने विभागीय योजनाओं के संबंध में किसानों को जानकारी दी और डी.के. शर्मा ने मृदा स्वास्थ्य व मृदा परीक्षण के बारे में किसानों से खास तौर पर चर्चा की। इस मौके पर गौरव शुक्ला, पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा के साथ कई कर्मचारी मौजूद हैं। आज आपके इस नगलाबेल गांव में महिला किसान दिवस रखा गया था। इसमें महिला किसानों को खेती से संबंधित और कृषि विभाग की योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई। हमारे इस गोष्ठी में हमारे दो वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, जिन्होंने मृदा स्वास्थ्य के बारे में और जैविक खेती के बारे में काफ़ी जानकारी दी। महिलाओं को रसोई के संबंधित उनकी संबंध में बताया गया कि आपकी रसोई में ऐसे मसाले हैं जिनको आप खेती में आप स्वयं पैदा कर सकती हैं, आप सब्जी पैदा कर सकती हैं, घर पे गमलों में आप सब्जियां पैदा कर सकती हैं। ये काफ़ी जानकारी आपके गांव में महिला किसान को दी गई। ये जो प्रोग्राम है और ब्लॉकों में भी आज के दिन किया जा रहा है। आज के दिन आपके इसी ब्लॉक में ग्राम नगलाबेल में रखा गया था। 2 तारीख को ये विकासखंड खनौली में एक गांव में रखा जाएगा, जो गांव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखिए, आज ये महिला किसान दिवस के रूप में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके गांव बेल में, इसमें हमारे एसएमएस साहब ने जो विभागीय जानकारियाँ वो दी, डीटीएम साहब ने भी अपनी जानकारियाँ दी। इसके साथ साथ में महिलाओं को जो है जैविक खेती के संबंध में प्रेरित किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से हम रासायनिक से बचाव करते हुए जैविक की तरफ आ सकते और कुछ देसी तरीके से उनको अपनाने की विधि को भी डिटेल बताया गया। गौमूत्र के महत्व के बारे में बताया गया। गौमूत्र से हम किस तरह से बीज शोधन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। मट्ठा से किस तरह से हम अपनी फसलों को जो है जो हमारी आने वाली सर्दी है उससे हम बीमारियों से बचा सकते हैं और जो है ठंड पाला है उससे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ये उसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। उसमें सजेस्ट किया गया कि अगर 300 लीटर में के पानी में अगर हम 30 लीटर छाछ को मिला लें और 300 ग्राम अगर हम उसमें पिसी हल्दी को मिला करके स्प्रे कर दें तो हमारी आलू की फसल पर, हमारी सब्जियों की फसल पर या किसी भी फसल पर सर्दी के प्रकोप का कोई असर नहीं हो सकता है और लेट ब्लाइट जैसी बीमारियों से भी हमारा रबी किसान गोष्ठी का वो रखा गया प्रोग्राम। इसमें महिला सशक्तिकरण और इसमें हमने मृदा स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण के बारे में बताया गया, जैसे कि किस तरह से मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बनाए रखें। इसमें कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे CHO, NPK, CA, MGS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम एटसेट्रा जैसे हैं। इसमें किस तरह से हमने सॉइल के बारे में बताया, जैसे उनके मृदा से किस तरह से लें, जैसे गूल वाला खेत है, नीम वाला खेत है और पीपल वाला खेत है, तो इसमें जो करें तो उस पर सॉइल मॉइस्चर किस तरह से लें। सॉइल मॉइस्चर डिफरेंट डेप्थ में लेते हैं, 0 से 15 सेंटीमीटर लें, 15 से 30 सेंटीमीटर लें, 30 से ले सकता हूँ 30 सेंटीमीटर लें, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 75, 75 से 80, 80 से 100, 120 सॉइल मॉइस्चर डेफिनेशन में दे सकते हैं। जैसे सॉइल मॉइस्चर डेफिनेशन में दे सकते हैं, तो इसमें करने के लिए किस तरह से लें, हम उसको 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें। इसको मॉइस्चर ले जाते हैं सॉइल सैंपल को, वो मृदा परीक्षण लैब में ले जाएँ तो 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें। उसको फिर हम उसको उसमें कौन कौन से तत्व हमें जाँच करनी है, pH करनी है और उन्हें कार्बन करना है, अवेलेबल NPK करनी है, टोटल NPK करना है और उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किस चीज़ की हमें कुछ तत्व की उसकी परीक्षण करना है, मृदा परीक्षण कराना है। तो मृदा परीक्षण आप लोगों के यहाँ पे संभागीय विभाग और इसमें जो जितने भी हैं, तो इसमें एतमादपुर ब्लॉक पर भी है, SMS वगैरह इसमें सुविधा भी दी गई है, ब्लॉक लेवल पर भी है। तो इसमें जितने भी हमारे इसमें मुख्य वक्ता जो आए हुए हैं, जिला अधिकारी आगरा, जिला उप कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक और मुख्य मंचा सिंह यादव जी और त्यागी जी, तो इसमें जो जितनी बताई गई है, इसमें रबी गोष्ठी चल रही। तो रबी गोष्ठी में हमारे में रबी की इसमें गेहूँ की बढ़ती हुई गेहूँ को किस तरह से हम फायदा पहुँचाएं रबी गोष्ठी में, जैसे इम्प्रूव वेराइटी लें, 79 वेराइटी जितनी है, तो इसमें इसे किस तरह से उम्र वेराइटी ले सकते हैं। इसमें जैसे सर्टिफाइड सीड है, पहले सब सर्टिफाइड है, फाउंडेशन है, न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, एटसेट्रा जो भी ले सकते हैं। तो 79 वेराइटीज किस तरह से लगे, जैसे हमारी बीज वेराइटी नई डेवलप हुई है, डायरेक्ट और बीट साइंस रिसर्च गाजियाबाद, डायरेक्ट और बीट साइंस रिसर्च
गाजियाबाद से निकली हैं, या कृषि अनुसंधान भवन IRI से निकली हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से निकली हैं, या कैफ से निकली हैं, कृषि अनुसंधान भवन कैम्प में, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। दिल्ली में ये जितनी भी ये है तो यूनिवर्सिटीज में निकली है। और यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी निकाली है वैरायटी। जैसे PVW 343 थी पहले, इसमें PVW 311 और राज 3044 वैरायटी गेहूं की नई डेवलप की है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च गाजियाबाद के थ्रू निकली है नई वैरायटी। इनको किसान भाइयों जैसा कि मिलते थे कि इसमें नई उन्नत सी वैरायटी लें और इसको सीड ट्रीटमेंट करके वो है। जैसे कि आपने ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है ये हमारा जैविक है और उसमें उससे लें तो उसमें थायरम बावेस्टिन और है फंजीसाइड से इंडोफिलेमेंट डाइथेन है। उसमें करने के लिए ये सारी चीज़ें उससे ट्रीटमेंट करें इसमें। और इसमें जो हम उसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डोज दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन देने के लिए वैज्ञानिक तरीके से हम बताएं तो वैज्ञानिक तरीके से जैसे कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ यूरिया SSP MOP 2 of 3 हेक्टेयर फील्ड क्रॉप इफ द रिकमेंडेशन डोज ऑफ द 120 kg नाइट्रोजन, 80 kg P2O5 और 60 kg K2O रेस्पेक्टिवली। तो इसमें जितने भी हम वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं इसलिए तो इंटरव्यू तो ऐसे ही देना चाहिए। तो इसमें जो दे रहे हैं तो इसमें करने के लिए ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसमें कितनी मात्रा में हम दें, यूरिया दें, DAP दें। और इसमें जो हम बायो फर्टिलाइजर ले रहे हैं सुखिया संजीव उपजाऊ बायो हैं तो बायो में करने के लिए इसमें मैं पूरा परिचय देता हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर ऑब्लिक इकोनॉमिस्ट RVS कॉलेज बिजपुरी आगरा और मैं अदर यूनिवर्सिटी में वगैरह में रहा हूँ, रानी लक्ष्मी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और मेरठ में जो मेरठ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना अलग अलग यूनिवर्सिटी वगैरह में रहा हूँ। मैं बाहर रहा हूँ ICAR ब्रॉड एंड एब्रॉड वगैरह में जाता रहता हूँ। तो बाहर यूनिवर्सिटी वगैरह में इसको बुलाती हैं स्टेट लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे। तो इसमें जितनी गोष्ठी होती है उसमें मैं रबी खरीफ जायज़ सभी गोष्ठियों में जाता हूँ। इसमें भाई आप लोग किसान भाइयों से मुलाकात होती है, किसान भाई सभी लोगों का सम्मान करते हैं। तो मैं किसानों को मसीहा हूँ। जैसे किसानों का नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय कृषि अनुसंधान, जो मोदी जी ने नारा दिया था। इस पर हम मोदी जी जो नारा दे रहे हैं तो मोदी जी का नारा देने के लिए भाई इसमें कर सकते हैं। किसानों के लिए हम किसानों को मसीहा हैं। किसानों की खेती जीवी से संबंधित ही कर सकते हैं हम किसानों। जैसे उसमें हम भारत सरकार में जितने भी युग हैं हमारे किसान भाई हमारे साइंटिस्ट जैसे हैं तो इन्हें अपने रेफरेंस दिए हैं। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर गिल, डॉक्टर राठौर, डॉक्टर YK सिंह और डॉक्टर इलाज शेखावत, एनीबडी, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर राणा, जिसने जो साइंटिस्ट हैं और अपनी वेराइटीज निकालते हैं तो वेराइटीज अपने बेटे या बेटी के नाम से निकालते हैं। जैसे मैं CSE एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ और मोदीपुर मेरठ वगैरह में और उसमें रिसर्च सेंटर में उसमें हूँ सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर हेड इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह में जो इसकी रिसर्च होती है उसमें घास पे रिसर्च होती है। भाई इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं घास पे। इंडियन ग्रास इंस्टीट्यूट में जैसे नेचर ग्रास है, ग्रास प्लस लेग्यूम है, ग्रास प्लस लेग्यूम प्लस श्रब्स है, ग्रास प्लस लेग्यूम प्लस श्रब्स प्लस ट्री है, ग्रास प्लस लेग्यूम प्लस श्रब्स प्लस ट्री प्लस एल्बिजा लेबिक और ग्रास प्लस लेग्यूम प्लस श्रब्स प्लस ट्री प्लस एल्बिजा लेबिक सस्पेन जितने भी हमारे ये हैं। तो इसमें करने के लिए किस तरह से यूज में लें, जैसे इसमें परफॉर्मेंस और डिफरेंस फास्टर प्रोडक्शन सिस्टम विद एंड विदाउट फर्टिलाइजर सेमी एरिड कंडीशन, जिसमें जो हम लेते हैं तो उसमें करने के लिए कितना रेशियो होना चाहिए 100 80 60 40 10 इस रेशियो होता है। जो रेशियो लेते हैं हम तो उसमें कितने उसमें वो लेते हैं फीकल आउट को यूरिन आउट को, जो हम फीकल आउट को यूरिन आउट को जो ले रहे हैं फीकल आउट को तो भाई उसमें जो बैग होती है तो बैग में करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस है। तो बैग में जितना भी हम ले सकते हैं उनमें जैसे लीफ की कितनी पत्ती ली हमने भाई जो उस पर हम एनिमल ट्रायल्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जो हम फीकल आउट को यूरिन आउट को ले रहे हैं तो जो हम एनिमल मेटाबॉलिज्म ट्रायल लगाते हैं तो हमने सीप पे की, बकरी पे की, जिस पे तो उसमें ग्रुप बनाते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6। तो उसमें जो हमने ग्रुप 6 के जो 3 बताई थी नेचुरल ग्रास वगैरह उसमें हमने पहले ग्रुप सीप ली। तो सीप में हम कितना दे भाई हमने सस्पेन दिया, ल्यूकोसोफोला दिया, स्टाइलोसेंथस हमाटा दिया, ये सेंक्रसिलियस दिया, सेंक्रसिटेरियस दिया एटसेट्रा जो भी दे सकते हैं हमने। तो उसमें 200 ग्राम उसमें दी तो उसकी हम ट्रे में उसका फीकल आउट को यूरिन आउट को ले सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ट्रायल्स होती है, फीकल आउट को यूरिन आउट को लेंगे तो फीकल आउट को यूरिन आउट को में ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट जैसे हमारा R1 T1 F0
R1T1F1, तो ट्रीटमेंट विद फर्टिलाइजर विदाउट फर्टिलाइजर। तो R1T1 में क्या दिया और R1T2 में क्या दिया आपने फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डोज में करने के लिए, किस तरह से यूजेज मिले, इसे करने के लिए प्रोग्राम कमेटी में रेप्लिकेशन वाइज लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम जो नेचुरल ग्रास ले रहे हैं या ग्रास प्लस लेगिम्स ले रहे हैं, ग्रास प्लस लेगिम प्लस श्रब्स ले रहे हैं, ग्रास प्लस लेगिम प्लस श्रब पर ट्री ले रहे हैं, ग्रास प्लस लेगिम प्लस श्रब पर ट्री पर एलबीजे लेबक ले रहे हैं, ग्रास प्लस लेगिम प्लस श्रब पर ट्री प्लस एलबीजे लेबक सस्पेन या सस्पेन। तो ट्रीटमेंट जो हमने दिए उसमें जो ट्रीटमेंट करती है, तो इसमें जैसे इसमें पल्सेस पर भी बहुत दिमाग दिया जा रहा है, जैसे इफेक्ट ऑफ लेबल एंड फेज ऑफ फॉस्फोरस एप्लीकेशन ऑन पीएनपी इन कंटिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ पीएनपी बीट सिस्टम। ये सारी पल्सेस पे हमारे उनने भारत सरकार के महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर ने त्रिलोचन सिंह महापात्रा उन्होंने दलहन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जैसे दलहन पे इतना जोर दिया है कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि दलहन की करें। जैसे में अरहर कर रहे हैं, अरहर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कम क्वालिटी का बीज लें, जैसे उपास 120 लें, वेराइटीज इसमें उपास 120 है, मानक है। तो उपास कहाँ से निकली है, इसकी वेराइटीज का उत्तर प्रदेश अरहर सिलेक्शन 120 वेराइटीज पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली है। गोविंद वल्लभ पंत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ से डेवलप हुई है। इसमें जो हमारा इसका इंस्टीट्यूट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कल्याणपुर कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कल्याणपुर कानपुर में इसका मुझे दिया गया है। तो इसमें करने के लिए किस तरह से दें ये भाई, इसमें जो है तो इसका उस पर दलहन की रिसर्च होती है। तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर इसका ही रिसर्च दे रहे हैं कि दलहन पे वर्क करें। हाँ, दलहन पे लें, उसमें करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और कोई दिक्कत हो तो इसमें फॉरेज पे भी दिया गया, फॉरेज पे दे रहे हैं। इफेक्ट ऑफ लेवल, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजेशन, नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ग्रोथ, फॉर्डर, ईल्ड एंड क्वालिटी ऑफ ओट, एवरनेस, सटाइबा, जीनोटाइप अंडर एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, आगरा ट्रैक। ओके सर, और कोई पूछना? आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक ठाकरे की रिपोर्ट।